योग वासिष्ठ महारामायण मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण 11वां सर्ग। विस्तार से ज्ञान के अवतार रामचंद्र जी के वैराग्य की स्तुति और प्रधानता से वक्ता और प्रष्टा के लक्षण इस 11वें सर्ग में वर्णन किए गए हैं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह ज्ञान की भूमिका और अपनी तथा ब्रह्मा जी की जन्म की संपूर्ण चेष्टा आपसे मैंने कही। हे पाप रहित राम जी, इसलिए यह परम पवित्र जो ज्ञान है, इसके सुनने को जो आपके चित्त में अत्यंत इच्छा हुई है, यह आपके बड़े भारी सुकृत का उदय हुआ है। श्री राम जी बोले, हे ब्राह्मण, सृष्टि के अनंतर ही भगवान ब्रह्मा जी की संसार में ज्ञान के अवतार के लिए बुद्धि कैसे प्रवृत्त हुई, यह वार्ता विस्तार से कृपा करके वर्णन कीजिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में पूर्व जन्म के कर्म की वासना के समूह से क्रिया शक्ति में ब्रह्मा जी ऐसे उत्पन्न हुए जैसे नित्य ही समुद्र में तरंग उत्पन्न होता है। संपूर्ण लोक में और सब प्राणियों की सृष्टि के अनंतर उत्पन्न किए जो प्राणी हैं, उनको अज्ञान के कारण से जन्म, वृद्धावस्था और मृत्यु आदि से दुख को देख के उन प्राणियों की भूत, वर्तमान और भविष्य की दशा को भी देखा। स्वर्ग और मोक्ष के साधक अनुष्ठान युग, सतयुग आदि काल के बीतने पर मनुष्यों के भावी अज्ञान को देख के अति करुणा से ब्रह्मा जी पूर्ण हो गए। इसके अनंतर ब्रह्मा जी ने मुझे उत्पन्न करके और बार बार उपदेश द्वारा ज्ञान से संयुक्त करके संसार के अज्ञान की शांति के लिए पृथ्वी पर भेजा। हे राम जी, जैसे ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा, ऐसे ही सनत कुमार आदि तथा नारद आदि और भी अनेक ऋषियों को भेजा। क्रिया, कर्म, उपासना तथा पवित्र ज्ञान के उपदेश द्वारा मन में स्थित अज्ञान रूपी रोग से ग्रस्त संसार का उद्धार करने के लिए ये सब ऋषि भेजे गए। प्रथम सतयुग के क्षीण होने पर और क्रम से पृथ्वी पर शुद्ध यज्ञ आदि क्रियाओं के न्यून होने पर महर्षियों ने क्रियाक्रम की प्रवृत्ति के लिए और मर्यादाओं के नियम के लिए पृथक पृथक देशों में राजाओं को स्थापित किया। राजाओं को स्थापने के उत्तर राजा और प्रजा के अपने अपने नियम के योग्य धर्म कर्म की सिद्धि के लिए पृथ्वी पर अनेक स्मृति आदि शास्त्र बनाए। इस प्रकार काल चक्र जब चल रहा था तथा शुद्ध मर्यादा नष्ट होने पर थी और प्रतिदिन मनुष्य विषय भोगों में तत्पर हो रहे थे, उस समय राजाओं में विषय के लिए आपस में वैर बढ़ गया और पृथ्वी के प्राणी दंड के योग्य हो गए। इसके अनंतर प्रथम जो राजा लोग युद्ध के बिना पृथ्वी पालने में समर्थ थे, वे असमर्थ हो गए और देह में आत्मबुद्धि होने से प्रजाओं के साथ दीन हो गए। अनंतर उनकी दीनता दूर करने के लिए और ज्ञान के प्रचार के अर्थ हमने बड़े बड़े ज्ञान के शास्त्र रचे। यह अध्यात्म विद्या प्रथम राजाओं में वर्णन की गई थी, उसके अनंतर संसार में सब प्रजाओं में प्रवृत्त हुई। इसी से इसका नाम राजविद्या है। हे राघव, यह राजाओं में गोप्य राजविद्या उत्तम अध्यात्म ज्ञान है। इसको जान के राजा लोग दुख रहित परम शांति को प्राप्त हुए। इसके अनंतर बहुत से निर्मल कीर्ति राजाओं के व्यतीत होने पर उदार कीर्ति राजा दशरथ से इस समय तुम पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हो। हे अरिमर्दन राम जी, आपके अति प्रसन्न चित्त में बिना कारण उत्तम वैराग्य यह उत्पन्न हुआ है। हे राम जी, संपूर्ण पुरुष समूह के मध्य में सब विवेकियों को भी पूर्व काल में कुछ निमित्त ही से राजस वैराग्य उत्पन्न होता है, परंतु यह सज्जनों को चमत्कारकारी अपूर्व बिना कारण निज के विवेक से सात्विक वैराग्य आपको ही उत्पन्न हुआ है। घृणाजनक विषयों को देख के किसको वैराग्य नहीं होता, परंतु सज्जन पुरुषों को विवेक से ही वैराग्य उत्पन्न होता है। जिनको बिना निमित्त केवल विवेक से ही वैराग्य उत्पन्न होता है, वे ही महात्मा हैं, वे ही महाबुद्धिमान हैं और उनका मन निर्मल है। अपने विलक्षण विचार से जो आत्म तत्व की ओर अभिमुखता होती है, उससे विषयों से विरक्त प्राणी की ऐसी शोभा होती है जैसे उत्तम मोतियों की माला से तरुण पुरुष की। जिनको विवेक द्वारा इस संसार की रचना को विचारने से वैराग्य उत्पन्न होता है, वे ही उत्तम पुरुष हैं। अपने विवेक से इसको बार बार विचार करके इस संपूर्ण बाह्य दृश्य और देह, इंद्रिय तथा बुद्धि आदि को माइक समझ के त्यागना चाहिए। श्मशान, आपत्ति और दीनता को देखकर किसको वैराग्य नहीं प्राप्त होता। श्रेष्ठ वैराग्य तो वही है जो आप ही विवेक से उत्पन्न हो।
स्वाभाविक महान वैराग्य आपको प्राप्त हुआ है, इसलिए आत्मविद्या के आप ऐसे पात्र हो जैसे बीज की कोमल भूमि। सबके स्वामी परमात्मा की कृपा ही से आपके सदृश मनुष्यों की शुद्ध बुद्धि विवेक की ओर दौड़ती है। क्रिया कर्म अर्थात 16 संस्कारों में पंच महायज्ञ और पारणव श्राद्ध आदि करने से तथा दया शांति और शौच आदि आत्म गुणों से, शीत उष्ण आदि सहन तथा चंद्रायण आदि तप से, इंद्रिय प्राण और मन के निग्रह रूप नियम से, दान से, तीर्थ यात्रा से और अधिक काल के विवेक से जब दुष्कृत का क्षय होता है, तब सब साधनों के मेल रूप काकतालीय न्याय के तुल्य मनुष्य की बुद्धि आत्मज्ञान के विचार की ओर बड़े सौभाग्य से प्रवृत्त होती है। जब तक यह प्राणी परम पद नहीं देखता, तब तक केवल क्रियाकांड में तत्पर चक्र के सदृश भ्रमणकारी राग द्वेष आदि से घिरा हुआ इसी संसार में भ्रमण करता है। इस संसार को विवेक युक्त बुद्धि से जैसा है वैसा जानकर और तन्मयी बुद्धि को त्याग कर जैसे बंधन रहित गज अपने अभिष्ट स्थान पर जाते हैं, वैसे ही दुखमय संसार बंधन से रहित हो विवेकी जन पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे रामचंद्र जी, इस संसार की अनंत प्रवृत्ति सुख दुख आदि युक्त होने से अति भयंकर है। जिसको देह में आत्मा का अभिमान है, वह न तो संसार का यथार्थ रूप जानता है और न ईश्वर का, इसलिए वह महान धनाढ्य होने पर भी कीट पतंग के तुल्य है। हे राम जी, ज्ञान युक्ति रूप नौका से विवेकी जन एक निमेष में दुस्तर संसार रूपी समुद्र के पार हो जाते हैं। हे राम जी, सदा विचार और अभ्यास से तत्पर तथा विवेक और वैराग्य सहित बुद्धि से सावधान चित्त होकर संसार रूप समुद्र से पार करने वाली इस ज्ञान की युक्ति को सुनो, क्योंकि बिना उत्तम ज्ञान के वाणी, मन, क्रोध, जिह्वा, उदर और उपस्थ आदि के वेग युक्त अनेक जगत के दुखों के भय अधिक काल तक हृदय को जलाते हैं। हे राघव, शीत उष्ण आदि रूप द्वंद्व दुखों को ज्ञान युक्ति के बिना साधु मनुष्य कैसे सहन कर सकते हैं। दुख की चिंता मूढ़ मनुष्य के निकट क्षण क्षण में आती है और समय पाकर उसको ऐसे जलाती है जैसे अग्नि की ज्वाला तृण को। जिस बुद्धिमान महात्मा ने विचार से जानने योग्य वस्तु को जान लिया है और जिसको ब्रह्म साक्षात्कार हो गया है, उसको मानसिक पीड़ा ऐसे नहीं जला सकती जैसे वर्षा से भीगे हुए वन को अग्नि की ज्वाला। मानसिक और शारीरिक दुख रूपी चक्र युक्त संसार रूपी मरुस्थल के पवन के चलने पर भी आत्मज्ञानी पुरुष कल्प वृक्ष के समान पीड़ित नहीं होता। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि प्रणाम, सेवा आदि बड़े यत्न से आत्म तत्व जानने के लिए जो श्रुति आदि के प्रमाण में निपुण हो और आत्मज्ञानी और बुद्धिमान हो, उनके नम्र हो के प्रश्न करे। शुद्ध चित्त पूछे हुए वेदों के प्रमाण में कुशल वक्ता के वचन को ऐसे ग्रहण करना चाहिए जैसे कुमकुम के रस में डाला हुआ नवीन वस्त्र कुमकुम को ग्रहण करता है। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, जो आत्मा को नहीं जानता उसका वचन ग्रहण करने के योग्य नहीं है। ऐसे मनुष्य से जो प्रश्न करता है उससे बढ़ के कोई मूर्ख नहीं है। जो आत्मज्ञानी और वेदों के प्रमाण में कुशल वक्ता है, उसके वचन को जो बड़े यत्न से अंगीकार करके उसके अनुकूल आचरण नहीं करता है, उससे भी अधम कोई दूसरा मनुष्य नहीं है। जो वक्ता के व्यवहारों से उसके ज्ञान और अज्ञान को निर्णय करके प्रश्न करता है, वही बुद्धिमान है। यह वक्ता ज्ञानी है व अज्ञानी है, इस बात का निर्णय न करके बालक के समान जो प्रश्न करता है वह मूर्ख है और वह आत्मज्ञान का पात्र नहीं है। जिस पुरुष की बुद्धि उक्त और अनुक्त दोनों विषयों को विचार कर ग्रहण करने में समर्थ है और जिसके आचरण आनंदित हो, ऐसे ही पुरुष को बुद्धिमान आत्मज्ञान का उपदेश करे, न कि मूर्ख पशु बुद्धि मनुष्य को। पूछने वाला प्रामाणिक अर्थ के योग्य है, इस बात को बिना विचारे जो आत्मज्ञान का कथन करता है उसको बुद्धिमान महामूर्ख कहते हैं। हे रघुनंदन, आप ऐसे पूछने वाले हैं कि जिसके गुण प्रशंसा के योग्य हैं
और मैं भी कहना जानता हूँ, इसलिए हम दोनों का यह संयोग आ मिला है। हे शब्द और अर्थ के जानने में चतुर राम जी, जो कुछ मैं कहूँ वह वस्तु है, ऐसा निर्णय करके बड़े यत्न के साथ उसको संपूर्ण रूप से हृदय में धारण करो। आप मनुष्यों में कुल से, गुण से और सदाचार से बड़े हो। हमारे लिए जो कुछ कहा जाएगा वह अंतःकरण में ऐसा लगेगा जैसे कुमकुम का जल श्वेत वस्त्र में। कथित विषय को धारण करने में निपुण और परमार्थ का विवेक करने वाली आपकी बुद्धि पदार्थ में ऐसे प्रवेश करती है जैसे जल के बीच में सूर्य की प्रभा। जो मैं कहूँगा वह सब ग्रहण करने के योग्य है। उसको आपको उचित है कि दृढ़ काल के अभ्यास आदि से हृदय में धारण करो, और यदि ऐसा न हो तो आपको निरर्थक मुझसे पूछना ही न चाहिए। हे राम जी, इस संसार रूपी वन में मन रूपी बानर अति चंचल है। उसको रोक कर मोक्षदायक परमार्थ की वाणी सुनना चाहिए और उसको यत्न से हृदय में धारण करना चाहिए। जो अविवेकी तथा अज्ञानी हैं और जिसकी दुष्ट जनों से प्रीति हो, ऐसे मनुष्य को सदा के लिए दूर करके जो विवेकी, ज्ञानी, साधु, महात्मा हो उनकी सेवा करनी चाहिए। सज्जन महात्मा के संग से नित्य ही विवेक उत्पन्न होता है और विवेक रूप वृक्ष के ही भोग और मोक्ष दोनों फल कहे गए हैं। मोक्ष के द्वार के शम, विचार, संतोष और सत्संग 4 द्वारपाल कहे गए हैं। इन चारों की 2 की अथवा 3 की बड़े यत्न से सेवा करनी चाहिए, अर्थात इनको संपादन करना चाहिए, क्योंकि ये मोक्ष रूपी राजा के द्वार को खोल देते हैं। प्राणों को भी त्याग कर सब यत्न से इनमें से एक का भी आश्रय ग्रहण करें, क्योंकि एक के वश में होने से ये चारों वश में हो जाते हैं। जो पुरुष विवेक सहित हैं वही शास्त्र का, ज्ञान का, तपस्या का और श्रवण का पात्र है, और वह सबका शिरोमणि ऐसा होता है जैसा तेजस्वी पदार्थों में सूर्य। जो अविवेकी हैं उनकी मूर्खता घनीभूत अर्थात अधिक होकर जड़ हो जाती है, जैसे शीत की अधिकता से जल पाषाण के तुल्य स्थिर हो जाता है। हे राघव, तुम तो सुजनता, गुण और शास्त्र के अर्थ की दृष्टियों से विकसित अंतःकरण वाले सूर्य के उदय से कमल के समान स्थित हो। हे श्रेष्ठ बुद्धि वाले राम जी, तुम इस ज्ञान की वाणी के सुनने और मनन करने को ऐसे योग्य हो जैसे दोनों कानों को उठाए हुए वीणा का शब्द सुनने को मृग। वैराग्य और अभ्यास के योग से हे राम जी, समता और सुजनता आदि संपत्तियां ऐसी उपार्जन करो कि जिनका नाश कभी न हो। शास्त्रों का अभ्यास, सज्जनों का संग, तप तथा दम से सबसे प्रथम संसार से युक्ति के लिए विवेक ग्रहण करने में बुद्धि को बढ़ाना उचित है। यदि यह ग्रंथ शास्त्र कुछ संस्कार युक्त बुद्धि से देखा जाए तो इसी शास्त्र को महामूर्खता नाशक और सबसे उत्तम समझो। यह संसार रूपी विष का वृक्ष सब विपत्तियों का मुख्य स्थान है और अज्ञानी को सदा मोहित कर लेता है, इसलिए यत्न से मूर्खता का नाश करना चाहिए। दुष्ट आशाओं से सर्प के समान कुटिल गति वाली मूर्खता के हृदय में गर्जन से चित्त ऐसे सिकुड़ जाता है जैसे अग्नि के संयोग से चमड़ा। बुद्धिमान श्रोता और वक्ता के होने पर यह यथार्थ आत्मबुद्धि ऐसे प्रफुल्लित होती है जैसे मेघ रहित निर्मल संपूर्ण चंद्रमंडल से नेत्र। पूर्व और पर के विचार से अति सूक्ष्म पदार्थ ग्रहण करने में समर्थ, चतुरता से शोभायमान और आत्म प्रकाश को ग्रहण करने वाली बुद्धि से जो जनयुक्त है वही इस संसार में पुरुष कहलाता है, क्योंकि परम पुरुषार्थ सिद्ध करने से उसी का जन्म सफल है। हे राम जी, विकसित निर्मल अज्ञान नाशक उत्तम विचार से शीतल दीप्ति युक्त और नम्रता आदि गुण सहित हृदय से आप ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे चंद्रमा से आकाश। इत्याकर्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणे वक्तृ पृच्छक लक्षणं नाम 11 सर्गः।